नमस्ते, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल जीत की पाठशाला पर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मिनिस्ट्री ऑफ गोपीनाथ बरदलोई। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। The elections conducted after the World War II in 1946, the Indian National Congress emerged as the majority party by winning 58 seats out of 108 seats। यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब 1946 में इलेक्शन कंडक्ट किए गए, तब उस इलेक्शन में इंडियन नेशनल कांग्रेस को भारी बहुमत मिलती और टोटल 108 सीट्स में से 58 सीट कांग्रेस को मिलती। Thus Congress formed the government with गोपीनाथ बरदलोई as the प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम। और जब 58 सीट्स कांग्रेस को मिली तब कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाया और गोपीनाथ बरदलोई को उस समय के प्राइम मिनिस्टर, जो कि अब हम लोग चीफ मिनिस्टर कहते हैं, उनको बनाया गया। द मेंबर्स ऑफ हिज मिनिस्ट्री वेयर बसंत कुमार दास, विष्णुराम मेदी, जे निकोल्स रॉय, रामनाथ दास, बैद्यनाथ मुखर्जी एंड अब्दुल मतलब मजुमदार। और गोपीनाथ बरदलोई जी के जो मिनिस्ट्री के मेंबर थे वो थे बसंत कुमार दास, विष्णुराम मेदी, जे निकोल्स रॉय, रामनाथ दास, बैद्यनाथ मुखर्जी और साथ ही अब्दुल मतलब मजुमदार। टिल इंडिपेंडेंस आसाम हार्डली हैड एनी एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। और 1947 तक ऑलमोस्ट हम लोग कह सकते हैं कि आसाम में एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं था। यानी कि भारत को आज़ादी मिलने तक आसाम में जो एजुकेशनल सिस्टम था, एजुकेशनल का जो कॉलेज वगैरह हुआ या फिर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हुए, वो इतने डेवलप आसाम में नहीं। इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हैड टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ बॉर्डर लैंड। और अभी हम लोग ने पढ़ा कि आसाम में 1947 तक इतना डेवलप एजुकेशनल सिस्टम या फिर एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं। और जैसे ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को भी बॉर्डर इश्यू का सामना करना पड़ा। In 1947, the partition of India disrupted the communication between the northeastern region and the rest of India। और 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, उसके चलते क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट रीजन जो था वो रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ में कम्युनिकेशन में थोड़ा दिक्कत का सामना भी करना पड़ा। Only a narrow strip of land of 12 किलोमीटर joined नॉर्थ ईस्ट विद द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। और जैसे कि हम जानते हैं कि इधर वेस्ट बंगाल की साइड से हम लोग अगर देखें तो सिर्फ 12 किलोमीटर का एक ब्रॉड रास्ता ही नॉर्थ ईस्ट को पूरा इंटायर इंडिया के साथ में कनेक्ट करता है। यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो है रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ में एक छोटा रास्ता के साथ से ही कनेक्ट है। वो जो रोड है उसे हम लोग चिकन स्नैक भी कहते हैं, जो कि छोटा कॉरिडोर भी कहते हैं, जो कि सिर्फ 12 किलोमीटर ही इसका विड्थ है। After the partition, railway lines and river transportation between West Bengal and Assam ran through East Pakistan। और इंडिपेंडेंस के बाद में रेलवे लाइंस, रिवर ट्रांसपोर्टेशन जो कि वेस्ट बंगाल और आसाम में था, वो पाकिस्तान होके यानी कि ईस्ट पाकिस्तान होके कनेक्ट था। द पार्टीशन ऑल्सो डिस्टर्बेड द कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक टाइज दैट एग्जिस्टेड बिटवीन बंगाल, आसाम, अराकान रीजन्स। और पार्टीशन के बाद में बंगाल, आसाम और अराकान का जो एक बिजनेस रिलेशन था उसमें भी असर देखने को मिला। बिफोर द पार्टीशन दिस रीजन बंगाल, आसाम, अराकान एंजॉयड ए डायनेमिक ग्लोबल इकोनॉमी थ्रू इट्स एग्रो इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग टी, इंडिगो, जूट, सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल। और पार्टीशन के पहले बंगाल, आसाम और साथ ही अराकान, इसका जो इकोनॉमिक कंडीशन था बहुत डायनेमिक था, क्योंकि इस तीनों रीजन में एग्रो इंडस्ट्री के प्रोडक्शन का क्या होता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता था। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद में उसमें भारी गिरावट देखने को मिला। आफ्टर द पार्टीशन द न्यूली फॉर्म्ड स्टेट्स डिसेंटेंगल्ड द ग्लोबल इकोनॉमी इन ऑर्डर टू बिल्ड अप देयर ओन रीजनल इकोनॉमी। लेकिन जब इंडिपेंडेंस के दौरान जब पार्टीशन हुआ, उसके चलते क्या हुआ, इन तीनों का जो रिलेशन था उसमें थोड़ा उतर चढ़ाव देखने को मिला, जिसके चलते क्या हो, इकोनॉमिक कंडीशन तीनों का खराब होने लगा, जिसके चलते तीनों का इकोनॉमिक कंडीशन में थोड़ा गिरावट देखने को मिला। Besides economic disruption, the regions had to deal with the problems of the immigrants and geographical reconstruction problem।
और नॉर्थ ईस्ट को इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सामना तो करना पड़ा ही, साथ ही जो इमिग्रेंट्स थे यानी कि बाहर से जो लोग माइग्रेशन होके आ रहे थे उनका भी सामना करना पड़ा, उनका भी एक प्रॉब्लम जो था वो फेस करने को पड़ा। और जोग्राफिकल रिकन्स्ट्रक्शन, इमिग्रेंट्स या फिर इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन के चलते नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। Thus the region turned into a geographically isolated area but at the same time a strategically sensitive area। और धीरे धीरे से क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट एक आइसोलेटेड एरिया साथ ही बहुत सेंसिटिव एरिया भी बनता चला गया। अंडर सच सर्कमस्टेंसेस द रीजन फोकस्ड ऑन बिल्डिंग अप इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अलॉन्ग विद ओवरऑल सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ। और ऐसे बहुत सारे इश्यूज थे, तभी गोपीनाथ बरदलोई जी का जो मिनिस्ट्री था उसने ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ शुरुआत की और उन लोगों ने किस तरह से डेवलप कर सकते उसमें काम किया। अनदर इम्पोर्टेंट टास्क वाज टू डेवलप इट्स ह्यूमन रिसोर्स एज वेल। और साथ ही आसाम के लोगों को ह्यूमन रिसोर्स बनाने के लिए बहुत सारे कदम उन्होंने उठाया। हेयर वी विल ब्रीफली डिस्कस ए फ्यू पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट्स ऑफ आसाम along with the establishment of a few institutions under the leadership of Ministry of गोपीनाथ बरदलोई। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि गोपीनाथ बरदलोई जी की सरकार ने आसाम को डेवलप करने के लिए या फिर ओवरऑल आसाम को डेवलप करने के लिए क्या क्या उन्होंने कदम उठाए। तो इसी के साथ ये छोटा सा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हम आशा करते हैं आपने इसको समझा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग जीत की पाठशाला।